we're talking about the vasculitis, and vasculitis we divided into primary and secondary. We discuss about the idiopathic cause, then इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज जिसके अंदर हमने बात की थी एचएसपी पान एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया। देन हमारा सेकंड जो चीज थी जो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। श्वेता बनने की कोशिश न करें। वेदा नहीं है, ती आरे ओरडते। ये श्वेता बनने की कोशिश जो भी कर रहे हैं ना उनको मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो हम बात कर रहे थे वेस्कुलाइटिस, एंड वेस्कुलाइटिस के अंदर हमने बात की थी प्राइमरी की। देन प्राइमरी कॉजेस के अंदर हमने जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट करना था, सेकंड कॉज इज ANCA, ANCA mediated injury, mediated injuries. Okay, ANCA mediated injuries, ANCA की फुल फॉर्म प्लीज फुल फॉर्म चैट बॉक्स में डालें। ANCA चैट बॉक्स में ANCA की फुल फॉर्म प्लीज। देन तब तक हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ANCA में अगर देखा जाए जिसके अंदर हम हमारे को दो तरीके की ANCA mediated इंजरीज देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज दी साइटोप्लाज्मिक एंड सेकंड वन इज दी पेरीन्यूक्लियर। एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CANCA, एंड पेरीन्यूक्लियर को हम बोलते हैं PANCA। ओके, CANCA को हम क्या बोल सकते हैं? CANCA मीन्स दी साइटोप्लाज्मिक मीडिएटेड इंजरी में होता क्या है, प्लाज्मिक स्टेन रहता है एक्चुअल में, जो कि IF स्टेनिंग जो एलिजा टेस्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, जिसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, हमारे को साइटोप्लाज्म में स्टेन्स देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे को स्टेन्स देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, CANCA। एंड पेरीन्यूक्लियर को की पिक्चर कैसे देखने को मिलती है, इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, इन इम्यूनोफ्लोरोसेंस की बात कर रहे हैं। तो इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर हमारे को किस तरीके की पिक्चर्स देखने को मिलती है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड पेरीन्यूक्लियरली हमारे को स्टेनिंग्स देखने को मिलती है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर। अब फुल फॉर्म बताता हूं, गुडमेनिका एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। मेनिका का आंसर बिल्कुल सही निकला। देन इसकी अगर बात करें PNCA की, ठीक है, अगर CNCA की एग्जांपल देखा जाए तो वो कौन सा रहेगा, वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ओके, वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। एंड पेरीन्यूक्लियर का एग्जांपल क्या रहेगा, पहले इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज द टिपिकल, जस्ट होल्ड अ सेकेंड,
typical, and second one is the atypical. Atypical. Which one is the typical? टिपिकल के एग्जांपल्स कौन से होंगे? जिसके अंदर आता है हमारा MPA means the microscopic polyangiitis, Churg-Strauss syndrome, idiopathic crysenteric glomerulonephritis, idiopathic crysenteric glomerulonephritis. एटिपिकल के क्या एग्जांपल्स आते हैं? डॉक्टर प्रियंका गौतम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. एटिपिकल में एग्जांपल्स आते हैं लाइक SLE, RA, rheumatoid arthritis, HIV mediated irritable bowel diseases, infective endocarditis, Behcet disease, and last one is the cystic fibrosis. Okay. ये नोट डाउन किया. तब हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी कॉजेस की. तब हम बात करेंगे हमारे सेकेंडरी कॉजेस की. जो आपने टेबल बनाई थी ना, तो टेबल पे आप लिख सकते हैं सेकेंडरी कॉजेस. सेकेंडरी कॉजेस में कौन कौन से आ सकते हैं? लाइक दी ऑटोइम्यून डिजीजेस सेम रहेगी. कौन कौन सी है ऑटोइम्यून डिजीजेस? लाइक SLE, RA, जोग्रन्स, सार्कोइडोसिस. हर एक डिजीज को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की कर रहे हैं. इन्फेक्शंस, सेकेंडरी इन्फेक्शंस लाइक दी HIV, hepatitis B, C, syphilis, infective endocarditis, subacute bacterial endocarditis, and rickettsial infections. ओके. थर्ड बात करें तो ड्रग्स. हमारे को ड्रग्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. देन फोर्थ है मैलिग्नेंसीज लाइक दी लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम्स की. कोई भी हो, लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम्स की मैलिग्नेंसीज, लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम्स की. ओके. तो ये हमने वेस्कुलाइटिस का देखा. अब वेस्कुलाइटिस का एक टाइप हमने देखा जहां पे प्राइमरी कॉजेज एंड सेकेंडरी कॉजेज. अब वेसल्स की साइज के बेसिस पे हम इसका डिवाइडेशंस कर सकते हैं कि वेसल्स किस साइज की हैं. लाइक वेस्कुलाइटिस अगर हमारा लार्ज वेसल्स का है, या मीडियम साइज वेसल्स का है, या स्मॉल साइज वेसल्स का है. अगर लार्ज साइज वेसल्स का है, वेस्कुलाइटिस का दूसरा क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इन्फ्लेमेशन अगर लार्ज वेसल्स का है, तो लार्ज वेसल्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, और यही एग्जांपल्स पूछे जाते हैं. हमारे को पता होना चाहिए. टेम्पोरल आर्थराइटिस. सेकंड एग्जांपल इज टाकायासु आर्थराइटिस. टाकायासु आर्थराइटिस एंड इट इज जॉइंट सेल. इसका दूसरा नाम क्या है? जॉइंट सेल आर्थराइटिस. ओके. मीडियम साइज का फर्स्ट इज दी पान, एंड सेकंड वन इज दी कावासाकी.
कावासाकी डिजीज। ओके, देन स्मॉल की अगर बात करें तो स्मॉल के अंदर आता है हमारा क्या, ANCA पॉजिटिव एंड ANCA नेगेटिव। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ANCA पॉजिटिव्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स हैं हमारे वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, एंड सेकेंड वन इज दी, एंड वेगेनर्स कौन सा रहेगा? अगर ANCA पॉजिटिव है तो मैंने उसके टिपिकल एंड एटिपिकल के एग्जाम्पल्स भी दिए थे। तो इसके अंदर ये है हमारा CANCA पॉजिटिव। ओके, अगर हम PNCA की बात करें तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? रिमेनिंग लाइक MPA की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई जस्ट, माइक्रोस्कोपिक पॉली आर्थराइटिस, चुग-स्ट्रोस syndrome, okay, then crysenteric glomerulonephritis, and renal limited vasculitis। और ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? हमारे PANCA। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? ऑल एक्सेप्ट करके, और ये जो चार्ट बन रहा है इसी में से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा CANC है और कौन से PANC है, कौन से हमारे मीडियम वेसल्स के हैं एंड कौन से एग्जाम डिजीजेस लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस की है। इसी तरीके से लास्ट हमारा बचता है ANCA नेगेटिव, एंड इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? हमारा HSP इनोक्सोलिन परप्यूरा, देन एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया, and last one is the cutaneous, please mute yourself, cutaneous leukocyte angiitis। ओके, तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की डिजीजेस पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे को 3 ग्राफ पता होने चाहिए। पहला जो मैंने अभी बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन लार्ज वेसल्स, मीडियम वेसल्स एंड स्मॉल वेसल्स। ओके, लार्ज वेसल्स के अंदर याद रखने का तरीका क्या रहता है? TT। मीडियम वेसल्स, मिडिल क्लास आदमी क्या खाता है? मेनली पान खाता है, कावासाकी बाइक पे घूमने की कोशिश करता है मिडिल क्लास आदमी। देन स्मॉल के अंदर हमारे को इंडिविजुअली याद रखना पड़ेगा कि वेगेनर एक ऐसी कंडीशन है जो कि क्या है? CANCA पॉजिटिव है, एंड रिमेनिंग लाइक MPA, Churg-Strauss, crysenteric glomerulonephritis and renal limited vasculitis are the PNCA positive, and only 3 conditions like HSP, ECV and cutaneous leukocyte angiitis are ANCA नेगेटिव। ओके, तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चार्ट हमारे को कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट चार्ट, 3 चार्ट मैंने बोले थे, तो नेक्स्ट चार्ट आता है कि अगर वेस्कुलाइटिस हुआ है तो वो कैसा हो सकता है? इधर ग्रेनुलोमेटोसिस हो सकता है या नॉन ग्रेनुलोमेटोसिस हो सकता है।
ग्रेनुलोमेटोसिस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज दी टेम्पोरल आर्थराइटिस, सेकंड वन इज दी टाकायासु, थर्ड वन is the Wegener's granulomatosis, and last fourth one is the Chub-Strauss. Chub-Strauss. नॉन ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारा पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा, कावासाकी डिजीज, MPA, HSP, ECB and cutaneous leukocyte angiitis. cutaneous leukocyte angiitis. तो ये 3 चार्ट अपने को पता होना चाहिए, एंड यहाँ से क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो ऑल एक्सेप्ट करके आएंगे। अगर आप मुदित खन्ना भी पढ़ते हो तो मुदित खन्ना में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं। ओके, तो हम एक एक डिजीज को लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसको लेते हैं? हमारी वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस को। वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ओके, अब वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस के बारे में आपको कई सारी चीजें पता है, लाइक ये क्या है, CNCA क्या हुआ? पॉजिटिव। ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? स्मॉल वेसल्स को। जहाँ पे क्या करेगा, आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं, ये क्या करेगा? ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन करेगा, ग्रेनुला फॉर्मेशन डेफिनेटली करेगा। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? RA फैक्टर पॉजिटिव, RA फैक्टर्स पॉजिटिव मिलेगा। अब एक रेड लाइन जो चीजें हैं वो अलग लिखनी है आपको। रेड लाइन चीजें क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयरली सीन इन दी चिल्ड्रंस। ट्रिक क्या है मेरे को याद रखने की? कार में बच्चे नहीं बैठते। अब कहेंगे कि सर ये कैसे ट्रिक हुई? वैगनर कार आती है, नया मॉडल भी आया है, तो वैगनर कार के अंदर क्या नहीं बैठते? बच्चे नहीं बैठते। नहीं रिप्रेजेंट करता है रेयर डिजीज को, एंड चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता है हमारे बच्चे को। कार में बच्चे नहीं बैठते, तो उस तरीके से याद रखने का मेरा तरीका है ये। क्योंकि ये ट्रिक बनाना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि कई सारी डिजीज का हमारे को एज ग्रुप पूछा जाता है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। देन सेकंड, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? इंक्रीज दी ESR एनीमिया, इंक्रीज दी ESR एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, and increase the platelet। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल देखने को मिलता है। ट्राइंगल आपको बोला जाए तो ट्रायड कैसा रहता है? इस तरीके से एक ट्राइंगल बना सकते हैं। एंड यहाँ पे जो वेस्कुलाइटिस डेवलप होता है, तो वहां पे मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करेगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। सेकंड नंबर अफेक्ट करेगा LRT, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एंड लास्ट वन इज द किडनी। तो इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन इज दी URT, और यही हमारा MCQ बनता है। क्या वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा वेस्कुलाइटिस डेवलप होता है? ओके, तो अगर एक एक को लेके स्टार्ट किया जाए, लाइक अगर बात करें हमारा URT अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो वहां पे अगर बात करें नोज के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे? लाइक सेप्टल परफोरेशन। ओके, देन नेक्स्ट सडन नोज डिफॉर्मिटी,
इसी तरीके से ईयर्स, एंड ईयर में क्या डेवलप करेगा, CSOM मीन्स दी ओटाइटिस मीडिया, एंड मेनली यहाँ पे लिखना साफ साफ कि यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस डेवलप होगी, conductive hearing loss. Okay, conductive hearing loss. Then next upper respiratory में throat. Throat में क्या main red line symptom लिखिए. red line symptom क्या आ रहा है, स्ट्रॉबेरी. हम अभी तक मेडिसिन में ही पढ़ते थे कि स्ट्रॉबेरी टंग. अच्छा, कोई बताएगा स्ट्रॉबेरी टंग किस में देखने को मिलती है? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए. स्ट्रॉबेरी गम एंड गम अल्सर्स. यहाँ पे गम है, स्ट्रॉबेरी टंग भी मैं बता दूंगा कहाँ पे आती है. स्ट्रॉबेरी अल्सर्स. ओके, यहाँ पे क्या देखने को मिला है, स्ट्रॉबेरी गम एंड गम अल्सर्स. यहाँ पे सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा. वेरी गुड विक्रांत. सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस. सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस. वहां नेक्स्ट अगर नेजोफेरिंक्स की बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा, म्यूकोजल अल्सर इन दी नेजोफेरिंक्स. ओके, देन अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, LRT की. ओके, तो LRT को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं. LRT, एंड LRT में क्या डेवलप होगा, अब ध्यान से समझते जाना क्योंकि यहां से हमारा कुछ कंफ्यूजन स्टार्ट होते हैं. तो देखिए ध्यान से, मल्टीपल बाइलेटरल कैविटेटरी multiple bilateral cavitary nodule infiltration. ओके, ये किस में देखने को मिलता है, ऑन एक्सरे. डेफिनेटली ऑन एक्सरे. अब आप कहेंगे कि सर ये तो सीन हम तो ज्यादातर टीबी के अंदर देखने को मिलता है, बट टीबी के अंदर जो कैविटी फॉर्मेशंस देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आपका रेस्पिरेटरी कंप्लीट हुआ है, वहां पे भी मैंने बताया था. अच्छा, रेस्पिरेटरी अपना नहीं हुआ है, तो जब रेस्पिरेटरी होगा तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे जो टीबी की वॉल रहती है, कैविटी की वॉल रहती है, वो कैसी रहती हैं, थिक वॉल रहती हैं. कैसी रहती हैं, थिक वॉल कैविटी फॉर्मेशंस होती हैं. बट यहाँ पे जो अगर बात करें वैगनस ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर, तो वहां पे कैसी वॉल्स होती हैं, थिन वॉल कैविटी किस तरीके से देखने को मिलती है हमारे को, चेस्ट एक्सरे के अंदर. ये हमारा लंग्स है, तो यहाँ पे जो इस तरीके से, ये तो हुई थिन वॉल. एंड इसी तरीके से अगर टीबी का बताऊं तो टीबी की होती है हमारी जस्ट थिक वॉल. अभी जब रेस्पिरेटरी बताऊंगा ना, तब है ना आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि हमने इसको केवल 230 क्यों बनाया. अगर हम पूरा ना है राउंड बना देते तो ये डिजीज कंडीशन अलग हो जाती. तो किसको कहते हैं, ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको मैं जब रेस्पिरेटरी कराऊंगा तो डेफिनेटली वहां पे आपको क्लियर कट हो जाएगा. बट अभी के लिए इतना सा याद रखिए, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग फाइट आ रहा था तब मैंने ये चीज समझाई कि टीबी के अंदर जो कैविटी फॉर्मेशन होती है वो होती है थिक वॉल. बट यहाँ पे जो कैविटी फॉर्मेशन होती है वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर, तो उसके अंदर जो कैविटी की वॉल रहती है वो कैसी होती है, थिन वॉल. दैट्स इट. ओके, LRT समझ में आ गया. देन लास्ट ऑप्शन था हमारा क्या, किडनी. क्या थी, किडनी.
एंड किडनी के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसका दूसरा नाम क्या है, आरपीजीएन, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब किडनी होगा तो यह टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अदर देन दिस सिम्टम्स क्या आएंगे, हिमेचूरिया, हिमेचूरिया एंड आरबीसी कास्ट फॉर्मेशंस। ओके, अगर बात करें हैं नेक्स्ट स्किन की, तो स्किन के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, पैलपेबर परप्यूरा, डिजिटल इस्चीमिया, डिजिटल इस्चीमिया। ये तो हो गए इनके सबके हमारे क्लिनिकल फीचर्स। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि वापस से रेड लाइन में लिखने की कोशिश करता हूं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, जीएसटी, हमेशा जीएसटी से पढ़ते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज दी टिश्यू बायोप्सी, और यही क्वेश्चन आता है। अब ये मत पूछना बायोप्सी कहां से लेंगे, डेफिनेटली लंग्स का बायोप्सी लेंगे, डेफिनेटली लंग्स का ही बायोप्सी लेंगे ना। यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर भी हमारे को पता होने चाहिए कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। रिस्क फैक्टर्स लाइक दी क्या हो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, अगर नेजल कैरियर्स दी स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस, स्टेफाइलोकोकस aureus in the nasal caries. Okay, then हम स्विच करते हैं, नेक्स्ट डिजीज इज दी पान, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा। अब पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा के अंदर कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो कि आप रेड लाइन से लिख सकते हो या नोट्स से, डायरेक्ट नोट्स है ये एक तरीके से, कि लंग्स को पान अफेक्ट नहीं करता है। कौन सा ऑर्गन पान से अफेक्ट नहीं होता है, इट इज लंग। देन मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्ट इन दी पान, आंसर इज दी किडनी, आंसर इज दी किडनी। बट ये बड़े बड़े लाइनों में लिख देना, बट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप नहीं करता है। एंड सेकंड थिंग कि वहां पे आरबीसी कास्ट प्रेजेंट नहीं होती है, मींस आरबीसी कास्ट इज एब्सेंट एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज आल्सो एब्सेंट। ओके, बट किडनी अफेक्ट होती है। ठीक है, ये मेनली आपको बाकी सारी चीजें बताई हैं, तो वो माइनर थिंग क्या ये क्या रहती है, इट इज नॉन ग्रेनुलोमेटस, non-granulomatous ANCA negative, and it is always and always associated with the hepatitis B। और ये एक क्वेश्चन बनता है, अगर 5 से क्वेश्चन बनते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा ANCA नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर अपीयरेंस देखने को मिलती है जब भी यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड पान डेवलप होगा, किस तरीके से, जो कि हमारी वेसल्स हैं वो इस तरीके की शो होती हैं। मीन्स कि यहाँ पे ये क्या चीज डेवलप होती है, इसी को तो हम कहते हैं एन्यूरिज्म, इसी को हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। एंड
इस साइन को पर्टिकुलर नेम है, नेम क्या है, रोजेरी बीड साइन। अच्छा, हमने जीआईटी कंप्लीट किया है, तो अब प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए कि हमने जीआईटी में रोजरी बीड साइन कहां पे पढ़ा था। प्लीज आंसर इन चैट सेक्शन। रोजरी बीड साइन इन जीआईटी हमने कहां पे मेंशन किया था। ओके, रोजरी बीड साइन हमारे को यहाँ पे अगर बात करें तो कहाँ देखने को मिल रहा है, पान के अंदर ये क्वेश्चंस बनते हैं। पान में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, टेम्पोरल आर्थराइटिस। दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, जॉइंट सेल आर्थराइटिस। जॉइंट सेल आर्थराइटिस या टेम्पोरल आर्थराइटिस। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नो गुड कृतिका, गुड स्वाति, डॉक्टर प्रियंका गौतम, प्लीज रीचेक नोट्स आल्सो, तो आपको पता चल जाएगा आंसर रोजरी बीड साइन क्यों हुआ था। ओके, देन हम बात कर रहे हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस, जॉइंट सेल आर्थराइटिस। सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर का। रिस्क फैक्टर इन एज ग्रुप पूछा जाता है, एंड एज इज ग्रेटर देन 55 ईयर्स। मेनली किस में देखने को मिलता है, फीमेल्स, और वो कैसी होनी चाहिए हमारी, वाइट, एंड मेनली किसको अफेक्ट करता है, लार्ज वेसल्स को, बताने की जरूरत नहीं है, जो कि कैसे रहती है, ग्रेनुलोमेटोसिस। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम। अब जितनी बार स्टार लगाने हैं लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसका बेसिक क्वेश्चन बनता है, और आंसर इज हेडेक। आंसर इज हेडेक। देन other symptoms are the scalp tenderness, scalp tenderness, then jaw claudication, and jaw claudication is the most specific sign, most specific sign, jaw claudication। एक क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज दी ब्लाइंडनेस और डिप्लोपिया, और वहां पे ऑप्शन डिप्लोपिया होगा। ब्लाइंडनेस और डिप्लोपिया यहां पे डेवलप होता है पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। ओके, अब क्वेश्चन आता है क्या इसके डायग्नोस्टिक पार्ट से, कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे, या गोल्ड स्टैंडर्ड जीएसटी क्या है इसका, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज द टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी। टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी इज द आंसर। एंड मिनिमल साइज क्या लेनी चाहिए हमारे को, मिनिमम इज दी 1 सेंटीमीटर, इज दी 1 सेंटीमीटर का हमारे को सैंपल लेना चाहिए। आइडियली हम कितना लेते हैं इसका सैंपल, 3 to 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये होता है हमारा टेम्पोरल आर्थराइटिस, जॉइंट सेल आर्थराइटिस। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर, क्वेश्चन आया था कि पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका के अंदर मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बताइए। तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट अपने को सीक्वेंस याद रखना है, शोल्डर मोस्ट कॉमन, देन हिप, देन हमारा नेक, देन हमारा शोल्डर, हिप एंड नेक। मोस्ट कॉमन इज दी शोल्डर, मोस्ट कॉमन इज दी शोल्डर। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेन एंड स्टिफनेस इन
2 to 3 girders greater than, ये सिम्टम्स कब से ज्यादा होना चाहिए, greater than 1 month, greater than 1 month to diagnose the case of the temporal arteritis. ओके, टेम्पोरल आर्टेरिटिस कंप्लीट करने के बाद में हम हमारी क्लास ओवर होने वाली है, 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा कावासाकी डिजीज से। ओके, तो कावासाकी डिजीज को हम 3:30 से स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन हम बीच में डिस्टर्ब रहा है, तो हम इसको 5:30 तक एक्सटेंड करेंगे। आज का सेशन को 5 o'clock ओवर नहीं होगा। आज का सेशन हमारा अराउंड 5:30 एंड 6 o'clock तक जा सकता है। ओके, तो हम वापस से मिलते हैं 3:30 PM। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।